भी ये गवर्नमेंट रही है, एमक्यूएम के मेयर रहे हैं। हम अपने इलाकों के लिए एक स्वीपर के लिए हम मेयर, अब तो लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, पता नहीं वो कौन से जजीरे पे रह रहा है, कहां पे रह रहा है। तैयब जो होता था उसके पास में अपने इलाके के 25 लोग लेके गया था कि यार एक स्वीपर हमारे इलाके के लिए दे दो। यहाँ पे सिराज साहब घूम रहे हैं, एचएमसी में होते थे, उनको भी पता है। तो जो एचएमसी थी हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी एचएमसी थी। क्या पहले वाला मेयर, पहले वाली गवर्नमेंट शाह बुखारी में कोई तख्ती दिखा सकता है? अलियाबाद में, मदीना टाउन में, लालू रशारी में, मुगल गोठ में, ये भी तो हैदराबाद है ना। मसूबुरगुड़ी में, बानकी बस्ती में, टंडो जाम के किसी गांव गोठ में कोई एक तख्ती अगर साहबका हुकूमत, साहबका मेयर, उनके नुमाइंदे अगर दिखा दें तो हम भी मान लेते हैं कि भाई आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए हैं। हाँ, वहां पे अगर तख्ती होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की होगी, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो टिकट होल्डर हो, लेकिन वहां पे जो तख्ती लगी होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की होगी। अब आते हैं, हर जगह पे शोर होता है। हमारे इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर, तो भाई ये किसके टेन्योर में ये रुका था काम? यहाँ पे मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, यहाँ पे साबिक जो पहले चेयरमैन साहिबान बादशाह साहब बैठा हुआ है, गौहर भाई बैठा हुआ है, काफी सारे दोस्त, ये महबूब जग साहब बैठे हुए हैं। तो ये पिछले टेन्योर का एमक्यूएम का दौर था, उस टेन्योर में ये पुल का काम आधे में इन्होंने छोड़ दिया, वो करप्शन की नजर हो गया। वो पैसे कहां गए किसी को ये पूछने की जहमत नहीं हुई कि हाँ भाई हम अगर पुल के ऊपर बात कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर बैठ बैठ के घंटों घंटे तकरीरें करते हैं साबिक ओहदेदार, साबिक हुकूमत के नुमाइंदे, कि ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे फ्लाईओवर ओवर है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बना रही, तो भाई ये भी कम से कम साथ में बता दिया करें कि वो किसके टेन्योर में उस का जो बेड़ा गर्क हुआ है। आज अगर वो फ्लाईओवर बन रहा है, मैं सलाम पेश करता हूं जनाब जहां खान शोरो साहब को, सलाम करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, सलाम पेश करता हूं मैं मेयर हैदराबाद और उनकी टीम को कि आज इतने सालों के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर बन रहा है। उसके बाद आते हैं मेरी यूसी4 अलियाबाद, ये सभी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहां के कैंडिडेट रहे हैं, वहां से इलेक्शन जीते, लड़े हैं पहले। तो ये पीएस कोई आज नहीं बना, पहले 67 था, आज 65 है। तो वहां पे पहले भी एमपीए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के थे नासिर साहब, अब भी वही है। तो भाई वहां के कौन से मसाइल उन्होंने हल किए हैं? हमने पिछले दिनों जो 15-16 तारीख को जो मेयर साहब बता रहे हैं कि हमने ब्रीफिंग दी है, बिल्कुल हमने ब्रीफिंग ली है, पीएस 65 की ब्रीफिंग ली है, जहां पे अरबों रुपए के काम एमक्यूएम के नुमाइंदों को मिले हैं। तो हमें कोई एक तख्ती दिखा दें कि भाई ये इस जगह पे यहाँ पे काम हुआ है। मेन हमारा सीवरेज का मसला था, मैंने पिछली तकरीर, उससे पिछले इजलास में रिक्वेस्ट की थी मेयर साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे सलाम पेश करता हूँ मेयर साहब को, जिन्होंने हमारी आवाज सुनी, मेरे हल्के के लोगों की आवाज सुनी। आज वो मेरे हल्के का जो नाला है, जिससे पूरे हालाना का, मदीना टाउन और मलका नगर, अली टाउन, कुर्बान टाउन, अलियाबाद, अकबराबाद, कितने सारे मोहल्ले हैं जिनको वो फायदा होना है। उसके लिए 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए जनाब जहां खान शोरो साहब ने सिंध गवर्नमेंट से अप्रूव करवाए हैं, जो इंशाल्लाह इसी साल काम होगा। अब आते हैं वासा के ऊपर। तो वासा ये पहले भी था, ये नाम वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन जी, अब ये नाम ये वासा अब जो कॉर्पोरेशन बना है जी,
अब ये जो वासा को कारपोरेशन में जम किया है, मैं तो हैरान हूं। मेरा एक मसला था, जिस जगह पे हम पहले फोन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, वो काम नहीं होते। इस दफा मैंने छोटी सी रिक्वेस्ट की सीओ साहब के, सर ये रोड का यहाँ पे मसला है, यहाँ पे लाइन टूटी हुई है, तो विद इन हावर्स उन्होंने अपनी टीम भेजी और वो काम हो गया। तो ये कारकर्दगी है वासा की। हाँ, वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के अंदर मसाइल बहुत हैं, क्योंकि मुलाजमों की तनख्वाहों के मसाइल हैं, लायबिलिटीज हैं। एक तबाहशुदा इदारा हैदराबाद कारपोरेशन में जम हुआ है। इसके लिए मेयर साहब की कोशिशें जारी हैं कि ये जो उनकी लायबिलिटीज हैं ये हम सिंध गवर्नमेंट से लें, ताकि उन मुलाजमीन को जो जिनकी तनख्वाहें रहती हैं वो भी उनको दें। जिस तरह मेयर साहब ने अपने ब्रीफिंग में बताया कि पेंशन दिए करोड़ों रुपए, तो ये जो वासा अब कारपोरेशन है, जो इसके एम्प्लॉयज हैं, जो उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अब भी कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, वो भी हमारे भाई हैं, शहर के बाशिंदे हैं। अब आते हैं टंडो यूसुफ, जो टंडो यूसुफ के थाने के सामने जो ब्रिज बन रहा है, जो ऑटो भान गिदू चौक से शुरू हुआ है। मुझे याद है कि मेयर साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया था, गिदू चौक पे कैंप लगा था, पहला फेज कंप्लीट हुआ है। अब इंशाल्लाह वहां पे जो ब्रिज का काम है वो भी जारी है। फिर आते हैं एचएमसी के ऊपर। एचएमसी से पहले कभी मुझे याद नहीं है कभी कोई एनआईटी हुई हो। पहले जो हुकूमत थी, पहले जो मेयर साहब थे, उन्होंने, मुझे याद नहीं, अगर किसी दोस्त को याद हो तो भले बता दे, कभी कोई एनआईटी हुई हो, उस पे से काम हुए हो। इस दफा पहली दफा करोड़ों रुपए की एनआईटी हुई है। भाई अगर मेरी यूसी में काम नहीं हुआ तो गुड्डू भाई की यूसी में काम हो गया है, मेरी यूसी में नहीं हुआ तो पाशा भाई की यूसी में काम हुआ होगा, किसी न किसी भाई की यूसी में तो काम हुआ होगा, क्योंकि 160 यूसीज हैं। 160 में एकदम एक ही महीने में या एक ही टेन्योर में 76 में काम हो गया है जी। 160 बाकी में भी इंशाल्लाह, बाकी में भी हम पूरी उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद है कि जो यूसीज रहती हैं उनमें भी इंशाल्लाह काम होगा प्रायोरिटी के ऊपर। तो ये कारनामे हैं जो एचएमसी के हैं, जो मेयर साहब की काविशें हैं। मैं सलाम पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मेयर साहब का कि आपने हमें मौका दिया हमने बात करने का, और जो आज आपने बजट यहाँ पे पेश किया है, मैं सलाम पेश करता हूं कि इतना मेहनत से ये जो बजट बना है और हमारे पूरे ऐवान ने जो पास किया है, तो इंशाल्लाह ये जरूर जो है रंग लाएगा। और जो हैदराबाद के काम हो रहे हैं, जिस स्पीड से हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा दिन दूर है। ये बहुत जल्द हैदराबाद, बदलता हुआ हैदराबाद इंशाल्लाह नजर आएगा।